हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 को, जो एसपीएससी पीजीटी का था, सब्जेक्टिव पेपर का। तो वो क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ गामा रेज फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एल्यूमिनियम एब्जॉर्बर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमारे पास एक गामा रे का बीम है, एल्यूमिनियम के एब्जॉर्बर पर फॉल करता है, जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस 50 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे ही वो फॉल करता है, वो रिड्यूस कर देगा गामा रे इंटेंसिटी को 1%। ऑब्टेन द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड एटॉमिक क्रॉस सेक्शन सिग्मा। गिवन क्या है, डेंसिटी दे रखी है एल्यूमिनियम की 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। थिकनेस x 50 सेंटीमीटर है। इंटेंसिटी रिड्यूस बाय 1%। दिस मीन्स I by I नोट इज 0.01 10⁻²। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Atomic mass of aluminium 27 gram per molecule. Avogadro's number 6.022 10⁻23 atom per mole. सबसे पहले निकालना है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू। The attenuation of gamma ray is given by the Beer-Lambert law. जब भी हमें अटेनुएशन निकालनी होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। तो I बाई आई नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। तो लॉगरिथम ऑफ I बाई आई नोट इज इक्वल टू लॉगरिथम और ई कैंसल माइनस म्यू एक्स। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस लॉग ऑफ 0.01 बाई 50 और सोल्व करेंगे म्यू 4.0605 बाई 50 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0921 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमें निकालना है मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू एम। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो म्यू एम इज इक्वल टू म्यू बाय डेंसिटी 0.0921 डिवाइड बाय 2.7, तो क्या आ गई वैल्यू 0.0341 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। थर्ड है, अब हम निकालते हैं एटॉमिक क्रॉस सेक्शन सिग्मा। Atomic cross section is related to the linear absorption coefficient and the number of atom per unit volume. Mu is equal to n sigma, sigma is equal to mu by n। पहले हम n निकाल लेते हैं। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। n है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम, एन डैश लगा लो मान लो, पर यूनिट वॉल्यूम है, किसके इक्वल है, एन के। तो अब देखो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम की। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की। अब नंबर किसका मास, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर भी तो साथ में आएगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो n बाय वी क्या हो जाएगा, फिर n बाय वी हो जाएगा डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ देखो डेंसिटी डिवाइड बाय मास, ए क्या है, एटॉमिक मास है, और इनटू में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब हम निकालते हैं तो एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.7 डेंसिटी थी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम आ गए हमारे पास 6.022 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमें निकालना है सिग्मा। सिग्मा होता है म्यू बाई एन। म्यू की वैल्यू पुट करो, एन की पुट करो, वैल्यू आ गई 1.529 इंटू 10⁻⁻24, तो इतना आ गया। और ये जो वैल्यू होती है ना 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो होती है एक बार्न की वैल्यू। 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 1.53 बार्न। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.0921 म्यू एम। म्यू क्या था, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। मोलर मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू एम की वैल्यू 0.0341 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और सिग्मा जो था एटॉमिक क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू आ गई 1.53 बार। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।